मैं साड़ी पहनने जा रही हूँ। अरे कैरेक्टर में मत आओ, अपने कैरेक्टर को बाहर निकालो, घर पे कोई नहीं है। घर पे कोई नहीं है? अरे बाप रे, इनको विश्वास दिलाकर मैंने अपनी जान दांव पर लगा दी। उनको विश्वास दिला दिया ना, अब क्या? दिला दिया? आपके पापा बड़े तजुर्बेकार हैं, लेकिन सबसे पहले उन्होंने ही आप पे विश्वास किया। अरे उनकी बात छोड़ो, वो तो बहुत बड़े बेवकूफ हैं। किसी चोर पर विश्वास कर सकते हैं, लेकिन ये बटले पर विश्वास करना। कौन है वो बटला? वही बटला, तुम्हारा जीजा, सूंघने वाला मोहन राज। अरे उनको छोड़ो, वो बटला बेवकूफ है। इन मामलों में औरतें बहुत होशियार होती है सोचा था, लेकिन यहाँ पे तुम्हारी बड़ी बहन वेस्ट और छोटी बहन भी वेस्ट। अरे उन लोगों को छोड़ो, मेरी बड़ी बहन आधी पागल और छोटी पूरी पागल। हाँ, ये आजकल के बच्चे बहुत ही ज्यादा होशियार होते हैं, लेकिन तुम्हारी बहन की बच्ची अरे वो तो मच्छर की जैसी, कुचल देना चाहिए। ये दो पल फिर नहीं आएंगे, प्यार में डूब जाएंगे, प्यार में पकड़े गए वो। बोलो ये सच है ना? आके फिर न जाएंगे, ये पल फिर न आएंगे, क्या बेटा, तू तो बिना बताए लड़की को घर पर लेकर आ गया। तुझे प्यार हो गया तो तू अपने बाप को बेवकूफ समझता है। तेरी बहन तो आधी पागल है, तू पूरा ही पागल आपने है। मुझे क्या? क्यों छोड़ दिया? ये तो मुझे बटला बेवकूफ बोल रहा था। अगर तू पहले बता दिया होता तो मैं तेरी शादी इससे करवा देता। इतना बड़ा ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? अरे बेल बजा रहा है, मैं देख क्या? अरे बच गया मैं। ये टप्पू बिना बोले इधर कैसे आ गया? अबे ये क्या बेटी, मैंने तुम्हें इतने बड़े महल में रखा और तुम यहाँ एक टूटी फूटी हवेली में पर कटे पंछी की तरह रह रही हो। तुम चुप रहो बेटी, मुझे बोलने दो। हाँ हाँ, आप बोलिए बोलिए। मैंने तुम्हें दूध फल शहद खिलाकर पाल पोस के इतना बड़ा किया है और यहाँ देखकर लगता है कि ये सब लोग भिखारी है और एक नंबर के आतंकवादी लग रहे हैं मुझे। क्यों बेटी, तुझे यहाँ पे ठीक से खाना नहीं मिलता है क्या? तुम लोगों ने इसको ठीक से रखा नहीं क्या? आज तक मैं अपनी बेटी से कभी 10 मिनट के लिए भी अलग नहीं रहा, लेकिन तुम लोगों ने मुझे अपनी बच्ची से पूरे 10 दिन अलग रखा। अभी तो मेरे पास कोई बोलने के लिए शब्द नहीं है। क्यों, इतना ही लिख कर दिया है क्या? अरे तुम्हें कैसे पता चला? ए वेलू, तूने बताया क्या? अबे तूने सब बिगाड़ दिया टकले। मारो इसको, मारो मारो। लक्ष्मण, इस साल भी स्टेट लेवल के दौड़ में तुम्हें ही फर्स्ट आना है। मिलिट्री वाले के यहाँ से जूस पी रहा हूँ और ऊपर से आप पैसे भी नहीं ले रहे हो। पक्का मैं आपके लिए स्टेट फर्स्ट आऊंगा। तो जरूर आएगा। बोल भांजे, तेरे खिलाफ और कौन कौन लड़ने वाला है रे? वो जो ब्लू टी शर्ट वाला है ना, वही है मामा। अगर ये भिखारी मेरे साथ भागेगा ना तो मैं इस साल स्टेट में फर्स्ट नहीं आ पाऊंगा। सुरेश, तुम यहाँ पर कैसे? इस साल स्टेट में मैं फर्स्ट आऊंगा। वो अच्छा दौड़ेगा, तू फर्स्ट आएगा। इसमें क्या है? तू साथ में दौड़ेगा तो मैं फर्स्ट नहीं आ पाऊंगा। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? अबे तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो भी करेंगे ना वो हम करेंगे। पैर है ना, काट डालेंगे। चल खेलते हैं। पकड़ उसको, पकड़। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। भाई साहब, बेवजह उस लड़के का पैर तोड़ने वाले हैं, तुम बचा लो भाई। क्या मैं बचाऊं? मैं पुलिस में भर्ती होने के लिए ट्रेनिंग ले रहा हूँ। अगर इस वक्त पुलिस केस वगैरह हुआ ना तो सिलेक्शन में अनफिट हो जाऊंगा। ऐसा क्यों बोल रहे भाई? अब जाओ यहाँ से, मैं दिमाग खराब मत करो। भाई साहब, एक मासूम बेगुनाह का वो लोग पैर तोड़ने जा रहे हैं, जाकर उसको बचा लो भाई। मैं खुद पुलिस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए अपनी बॉडी को बढ़ा रहा हूँ और ऐसे में अगर मारामारी करके अंदर चलाएगा तो मेरी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। तुम किसी और को ढूंढ लो। अब आप जाओ यहाँ से। भाई भाई, उसको छोड़ दीजिए, वो इस प्रतियोगिता में शामिल नहीं होगा। मैं उसको समझाता हूँ, उसको छोड़ दीजिए भाई साहब। क्यों, तू बचाएगा उसे? तेरा ही पैर काट डालते हैं। छोड़ दीजिए भाई साहब। पकड़ 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 उसको।
अच्छे समय पर आए हैं भाई साहब। वहाँ देखिए कैसा अन्याय चल रहा है। उस होनहार लड़के का पैर तोड़कर उसका भविष्य खराब कर रहे हैं। बचा लो भाई साहब, जाकर बचा लो। मिलिट्री, ये दुनिया बहुत फास्ट है। इस दुनिया में अपने आप को बचाना भी बहुत बड़ी बात है। मुझे अपने आप को बचाना है, ये भी कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और इनको दूसरा कौन बचाएगा? जाओ जूस बेचो, खुद को बचाओ। मुझे जाने दो। पकड़ इसे। इसी पैर से जीतेगा ना? अरे कैसा इंसान है तू? तुम्हारे सामने एक मासूम का पैर तोड़ दिया गया और तेरे लिए तेरा शरीर जरूरी है? उस दिन पुजारी को मारकर उस बेचारे पर जुर्म कर रहे थे। वो बेचारा अय्यर आकर तेरा पैर पकड़ रहा है और तू उन्हें ठोकर मारकर जा रहा है। आज तेरी आंखों के सामने एक मासूम का पैर तोड़ा है और अभी तेरे लिए तेरा शरीर ही जरूरी है। ऐसा शरीर बनाकर तुम लोग क्या करने वाले हो? मरने के बाद तो मिट्टी में ही मिल जाएगा। ए मिलिट्री, मैं क्या गली का कुत्ता हूँ जो गली में उतर कर झगड़ा करूँ? या लोफर समझा है जो रोड पे छपरियों की तरह झगड़ा करूँ? बार बार मुझे डिस्टर्ब मत करो। मैं क्या डिस्टर्ब कर रहा हूँ? दिवाली के वक्त गुंडों को मार कर भगाया। उस दिन क्या तू गुंडा था? उस दिन 10 आदमी को मारने की ताकत तुम में थी। आज वो ताकत कहाँ चली गई? हेलो, उस दिन उन लोगों ने मेरे परिवार पर हाथ डाला और मेरी बहन को छुआ। उस दिन 10 क्या, अगर 1000 लोग भी आते ना तो उन सबकी हड्डी पसली एक कर देता। मेरा परिवार इंपॉर्टेंट है। अरे तू तो खुद गर्ज की तरह बात कर रहा है, थोड़ी तो इंसानियत दिखा। मैं इंसान हूँ इसलिए ऐसा कह रहा हूँ, इसलिए दुनिया में जीने वाले इंसान की तरह बात कर रहा हूँ। इस दुनिया के बारे में तुझे क्या पता? इसके बारे में मैं जानता हूँ। ये दुनिया खुदगर्जों से भरी है। कहीं कुछ हो जाए तो खड़े होकर तमाशा देखने वाली ये दुनिया। इस दुनिया की खुदगर्जी से मैंने जो खोया है वो सिर्फ मुझे पता है। उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता जिसे मैंने खोया है। मेरी माँ ने मेरा नाम तिरुतनी रखा था और वही नाम अपनी दुकान का रखा। जिस दिन वो दुकान जली, मेरी आंखों के सामने मेरी माँ भी जल गई। उस दिन मैंने उस नाम को खो दिया। उस दिन मैंने अपना नाम वेलू रख लिया। उस वक्त 500-600 लोग तमाशा देख रहे थे। किसी ने भी मेरी माँ को आके बचाया होता तो आज मैंने अपनी माँ को खोया नहीं होता। जिस पुजारी की आप बात कर रहे हैं ना, वो भी उस दिन तमाशा देख रहा था। क्यों बचाऊं मैं उसको? हाँ, जिसको पिटने से बचाने के लिए कह रहे थे, उसका परिवार भी खड़ा होकर तमाशा ही देख रहा होगा। उन लोगों को क्यों बचाऊं मैं? तमाशा देखने वाली है ये दुनिया। इस दुनिया में चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे क्या मतलब? मैं सिर्फ तमाशा देखूंगा। तुम इधर क्यों आए? पहले पानी पियो। ये हिचकी पानी पीने से नहीं जाएगी। फिर कैसे रुकेगा? इसको रोकने के लिए हमें दूसरा इलाज करना पड़ेगा।
बैंगलोर जाना, घूम कर देखना और जल्दी से वापस आना। वहीं पर सेटल मत हो जाना। मैं वहाँ अकेली नहीं जा रही हूँ, अनाथ आश्रम से 50 लोग जा रहे हैं और वापस लौटने में 10 दिन लगेंगे। ठीक है, बाय। सिस्टर, सिस्टर, मेरा भाई। भाई, क्या हुआ? डॉक्टर, देखिए सर पर बहुत गहरी चोट लगी है, ऑपरेशन करवाना जरूरी है। तब भी मैं विश्वास के साथ नहीं कह सकता, ये सब भगवान के हाथों में है। पापा। धन्यवाद भगवान को बोलिए, आप लोगों की दुआओं की वजह से ही ये बच पाया है। बीपी चेक करके नोट कर लो। ठीक है। क्यों वेलू, अच्छे हो ना? हाँ, क्यों डॉक्टर? आपका भाई टोटली क्लियर है, आप लोग अभी से घर ले जा सकते हो। ओके मिस्टर वेलू, आपके घर जाने से पहले मैं अकेले में आपसे बात करना चाहता हूँ, मुझसे मिलकर जाना। ठीक है? ठीक है डॉक्टर। डॉक्टर, आपने बुलाया था? वेलू से मुझे अकेले में बात करनी है, आप थोड़ी देर बाहर वेट करिए। सॉरी। मिस्टर वेलू, ये ऐसी बात है जो पेशेंट को नहीं बतानी चाहिए, उनकी फैमिली को बताना होता है। लेकिन आपके मामले में आपसे जो कहने जा रहा हूं वो आप सहन नहीं कर सकते हो। आपके फैमिली में ये कोई सहन नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो लोग आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ये आप क्या बोल रहे हैं? एक्सीडेंट में आपको जो चोट लगी है, उसके बाद आप जो जिंदा बच गए हो, ये आश्चर्य की बात है। लेकिन ये खुशी आपके लिए परमानेंट नहीं है। हम लोगों का यह मानना है कि आप टेम्परेरी जिंदा बचे हो। हमारी गणित के अनुसार आप सिर्फ 6 महीने जिंदा रहोगे। आप किसी भी देश में जाकर अपना इलाज करवाओगे तो 6 महीने से ज्यादा 7 महीना हो सकता है, और बाकी कुछ नहीं। वेलू, मैं आपको ये बात बताऊं, ये जरूरी नहीं है। मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके जो बचे काम है वो आप कर लें, वो इस 6 महीने में पूरा कर लो। आपके जो भी अधूरे काम बचे हैं वो इस 6 महीने में पूरा कर लो।